में 1 से 2-3 मैच विनर्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में मैच को टर्न अराउंड कर देते हैं। वो चीज़ उस तरह से नज़र नहीं आ रही, वो इस वक्त उसकी बहुत कमी है। मतलब वो ना हमारे वाला जो एक बैच था जिसमें मतलब मिसबा, फिर हफीज़ और फिर ये अकमल ब्रदर्स हैं, शाहिद अफरीदी हैं, ये सब लोग खेल रहे हैं, वो भी एक बड़ा एक ब्यूटीफुल मोमेंट था क्रिकेट का हमारी। हालांकि हम लोग कोई एक ही वर्ल्ड कप जीते हुए हैं T20 का 2000 की दिहाई में, मगर ये कि फिर भी हम मैचेस हारते थे, बट वो देखने का एक जुनून जो होता था, एक मतलब वर्ल्ड कप आ रहा है तो वो बिल्कुल सारे काम एक तरफ। और इनफैक्ट मुझे याद है कि हम लोग अपने स्कूल्स या अकेडमीज़ में हमारी क्लास से हमें ऑफ मिल जाता था कि आप सब मिलके मैच देख सकते हैं, ये क्रेज़ होता था क्रिकेट का। आज कुछ है ही नहीं। PSL आ रही है, उसका नहीं पता किसी को कि PSL आ रही है। लेकिन जीतना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है एंड फ्रीक्वेंटली जीतना इसलिए ज़रूरी होता है। हम एक कुछ बहस होती है कि जी 90s के खिलाड़ियों ने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी, वो एक सेपरेट डिबेट है, छोड़ी नहीं छोड़ी उसमें अलग बहस हो सकती है। लेकिन हम ये देखें ना, बनाई तो सही ना, आगे कंटिन्यू किसने करना था। 92 के वर्ल्ड कप के बाद उस ज़माने में ये भी नहीं होता था कि हर 1.5 हफ्ते के बाद एक ICC इवेंट हो रहा है, जो कि अब हर साल ही हो रहा है। और फिर सोशल मीडिया नहीं था। ठीक है। दूसरा, 92 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद ठीक है, हमें उसी साल 2 दफ़ा वेस्ट इंडीज़ ने अंडर 100 आउट किया, लेकिन उसी टीम ने 2 वर्ल्ड कप नेक्स्ट में नॉकआउट स्टेज तक क्वालिफाई किया। एक ने क्वार्टर फाइनल खेला और एक ने फाइनल खेला। उसी टीम ने साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता, इंग्लैंड को 2 टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में हराई, इंडिया में 2 टेस्ट मैचेस जीते, और अनगिनत उस दौरान उन्होंने वो 3 नेशन टूर्नामेंट्स जो जीते थे। स्पेशली शारजा में हम सिर्फ दो फाइनल्स हारे शारजा में। एक वो लारा की बड़ी क्रेजी इनिंग थी, दूसरा सबको मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, बस सिर्फ 2 हम हारे। अरविंदा डिसिल्वा की क्रेजी इनिंग थी जिसमें हम हारे थे। सो ये 2 हम हारे इस पूरे दौरानिए में। उसका असर ये था कि फिर वो एक फीलर कैरी ऑन करता हुआ आ रहा था। 2009 में जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, उस वक्त 2007 में हमने फाइनल खेल लिया हुआ था। उसका आप असर देखें कि उस ICC ट्रॉफ़ी जीतने के बाद इमीडिएटली हमने अगली ICC ट्रॉफ़ी का सेमीफाइनल खेला। मे भी हमारी बैटिंग थोड़ा क्लिक कर जाती, 10-15 रन ज़्यादा होते तो हम फाइनल भी खेल जाते उस टूर्नामेंट का। उससे अगले ICC टूर्नामेंट में फिर हमने सेमीफाइनल खेला, उससे अगले ICC टूर्नामेंट में फिर हमने सेमीफाइनल खेला। 2012 में हमने सेमीफाइनल खेला। तो वहाँ पे जाके उसके 14 के बाद एक डाउनफॉल हमारी वाइट बॉल क्रिकेट का आना शुरू हुआ। फिर हम कहते जी हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी तो जीती, लेकिन 2013 में तो खैर वो आप देखिए कि एक जर्क भी बहुत बड़ा लगा ना हमारी क्रिकेट को। तो वो तो 2010 में लग चुका था। हाँ, लेकिन 2014 के बाद हमारी वाइट बॉल क्रिकेट थोड़ी डाउन होना शुरू हुई थी, बिकॉज हमारी रेड बॉल क्रिकेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। हमारा यही मसला था, जब हमारी रेड बॉल क्रिकेट अच्छा परफॉर्म करने लगती थी, वाइट बॉल क्रिकेट वाइट बेहतर करती थी तो रेड बॉल थोड़ी सफ़र कर जाती थी। अब 2017 में जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, आइडियली यही होना चाहिए था कि उसके बाद फिर हमें एक कंसिस्टेंसी नज़र आती जो हमें 92 में एंड 2009 के बाद कुछ साल नज़र आई। हाँ। उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर जो हमारा एक ICC इवेंट होता है, हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। 2021 में हम सेमीफाइनल हार जाते हैं, 22 में हम फाइनल में क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर थोड़ा सा नज़र आता है। उसके बाद फिर से एक वो सीरीज़ शुरू हो गई है कि हम 3 ICC इवेंट्स में सेमीफाइनल भी क्वालिफाई नहीं कर सके। ये इंडिकेट करता है कि कोई मसला है और बहुत ज़्यादा प्रेसिंग मसला है, जो हमें हर ICC इवेंट में आ रहा है और हर तरह के ICC इवेंट में आ रहा है। T20 में भी आ रहा है, वाइट बॉल में भी आ रहा है, इवन हम टेस्ट में भी क्वालिफाई नहीं कर सके, तो तीनों फॉर्मेट में आ रहा है। अच्छा, 21-22 में तो एक काफ़ी जो है ना वो एक मोहब्बत भी नज़र आती थी टीम के अंदर। जब वो रोटी गैंग बड़ा मशहूर हुआ, ये चीज़ें बाहर आना शुरू हुई, वो बाहर आती भी थी तो वो प्लेयर्स भी उसको एंजॉय करते थे, खुशी खुशी बताते थे, हाँ जी ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये रिजवान हमें ये टिप्स देता है, हसन अली ये करता है टीम में, बाबर ये करता है। तो वो टीम जेलिन थी। और यकीन करें कि जब हमारे खिलाड़ी एक दूसरे के बारे में बात करते हैं ना, एज अ फ़ैन आपको सुनते हुए बहुत अच्छा लगता है कि ये उसके बारे में क्या ओपिनियन रखता है। और ये चीज़ें आपको तब अच्छी लगती हैं जब आप जीत रहे होते हैं। मतलब 22 तक हमारी क्रिकेट स्टेबल थी, एक्जैक्टली व्हाट यू हैव सेड। उसके बाद तो हमारा हाल ही बुरा हो गया। मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है कि कहीं हम क्वालिफाइंग राउंड ना खेलने पर चले जाएं, कि हमारा ये हाल हो जाए कि आगे जो हमारे टूर्नामेंट्स आ रहे हैं उसमें हम कैसे परफॉर्म करेंगे। और ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ का अगर खदशा हमें है तो ये उन लोगों को भी होना चाहिए जो एक्चुअली डिसीजन मेकर्स हैं, उनको ये चीज़ का नज़र आना बहुत ज़रूरी है। हम ठीक है कह देते हैं जी हम अब रेवेन्यू के एतबार से दुनिया का तीसरा बड़ा बोर्ड है, या बिग 3 के बाद सबसे बड़ा बोर्ड हमारा ही आता है, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा देर नहीं सस्टेन कर पाएगी अगर आपकी परफॉर्मेंसेस यही रही कि आप फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई नहीं कर बाहर हो रहे हैं या डिस्क्वालीफाई किए जा रहे हैं। कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ठीक करना ज़रूरी है। सिर्फ प्लेयर्स का मसला नहीं है, सिर्फ टीम का मसला नहीं है, टीम के कोचेज़ का मसला नहीं है, कोचेज़ के आगे जो मैनेजमेंट है उसका मसला नहीं है, मसला बोर्ड लेवल पे और बोर्ड से बाहर भी मसला है। इट्स हाई टाइम कि उसको एड्रेस किया जाए, उसको समझा जाए, रादर देन कि आप
टूटी हुई बाजू पे एक बैंडेड लगाने के उस टूटी हुई बाजू का इलाज प्रॉपर तरीके से करें, वरना चीज़ें इसी तरह रहेंगी कि वो आप टूटी हुई बाजू पे बैंडेड लगा के उसको आगे चलाते रहेंगे तो वो शायद बिल्कुल ही बाजू नकारा हो जाए। बिल्कुल उसी सही की बहुत बात है। ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। एक और चीज़ मैंने आज देखी कि ईशान किशन, जो पर्सनली मैंने उनकी जो आईपीएल में इनिंग्स देखी हैं उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने रिजवान की सिलेक्शन की जो वो लाइक अपील करते हैं ना, जो वो उसके ऊपर बात की है कि बड़ा एक बिला वजह अपील करते हैं। मतलब अंपायर है, अंपायर का डेफिनेटली वो इतना इंटेलिजेंट तो है कि अगर वो बात कर रहा है तो वो सही कर रहा होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपील की तरफ जाते हैं। डू यू थिंक कि मैच के अंदर इतनी ज़्यादा अपील देना भी बेबुनियाद है? आई थिंक काफ़ी कम उम्र है ईशान किशन, इनको अपने इंडियन विकेट कीपर याद नहीं है, किरण मोरे या उससे पहले के जो विकेट कीपर्स थे या इनके खिलाड़ी किस तरह से एम्पायर्स के मुंह पे अपीलें किया करते थे। उन्होंने ये कहा ना, अब वाले एम्पायर्स ज़रा डिफरेंट हैं। हाँ, अब वाले एम्पायर्स डिफरेंट हैं बिकॉज उनको थोड़ा सा एम्पावर कर दिया गया है, एक आईसीसी का थोड़ा कच्चा बच्चा भी है। बट आई डोंट थिंक, मुझे एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि इस बयान के पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है, बट मुझे इंतहाई गैर ज़रूरी सा बयान लगा। इस बयान के बगैर भी गुजारा हो सकता था, रिजवान का नाम लिए बगैर भी गुजारा हो सकता था। शायद किसी ने सवाल किया होगा उनसे, मैंने क्योंकि एग्जैक्टली मैंने भी इसका बैकग्राउंड नहीं देखा, किसी ने सवाल किया होगा ना कि मैं रिजवान बहुत ज़्यादा अपील करते हैं तो वो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर उन्होंने ओपिनियन दिया। हाँ, तो अगर सवाल में था तो फिर तो है, बट ओवरऑल तो गैर ज़रूरी सा बयान था। मतलब सवाल करने वाले को भी शाबाश है, अगर उसने ये सवाल किया था कि वो अपील कैसे करते हैं। हाँ, उनकी विकेट कीपिंग की टेक्निक के ऊपर सवाल किया जा सकता था कि वो अगर पाकिस्तान के इस वक्त के सबसे अच्छे विकेट कीपर रिजवान हैं तो क्यों हैं, वो क्या ऐसा डिफरेंट कर रहे हैं जो बाकी विकेट कीपर्स नहीं कर पा रहे हैं। एक अरसे के बाद हमें एक बड़ा टेक्निकली कंप्लीट विकेट कीपर पाकिस्तान को मिला है जो कि बहुत कम ही को नज़र आता है कि वो गलती करता है, तो इस किस्म का सवाल किया जा सकता था। मसला यही है ना कि हमारे यहाँ सवाल करने वाले भी अक्सर बड़े फ़रोई किस्म के सवाल कर देते हैं कि जी वो अपीलें बहुत करते हैं। भाई वो विकेट कीपर है, और विकेट कीपर नॉर्मली इतने ही हमारे यहाँ के जोशीले विकेट कीपर होते हैं जो इसी किस्म की विकेट अपीलें कर होते हैं। सरफराज वॉज वेरी एनिमेटेड बिहाइंड द स्टम्प्स, मोइन खान यूज्ड टू बी वेरी चिरपी बिहाइंड द स्टम्प्स, राशिद वाज, मतलब मैंने तो इसी किस्म के देखे हैं हमारे यहाँ। शायद एक अरसे के बाद हमें कुछ इस किस्म का विकेट कीपर मिला जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो शायद ये वजह है। बट और विकेट कीपर तो इतने एनर्जेटिक है कि वो नॉर्मल बॉल के ऊपर भी जंप कर रहे हो। या ही इज मतलब एज ए विकेट कीपर वो बहुत अच्छा है। ये एक बिला वजह की वो एक तनकीद बराए तनकीद वाला मामला कि जी वो अपील बहुत करते हैं, तो मतलब उसने अपना अगर उसको फील हो रहा है। और आई थिंक ब्रेसवेल ने भी जो आज बयान दिया है, वो आई थिंक मुल्तान सुल्तान से कोई वीडियो इशू की, उसमें उन्होंने जो बात की वो यही की है ना कि वो ही इज़ अ वेरी काइंड एंड जेंटल पर्सन रिजवान एज अ पर्सन, बट ही इज़ वेरी कम्पेटिटिव एट द सेम टाइम। और वो बड़े ही प्लेज क्रिकेट वेरी हार्ड वे वो, और इसलिए वो उसका कहना ये था कि मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ PSL में रादर देन मैं उसके मुखालिफ खेल रहा हूँ, बिकॉज वो एक मुश्किल कस्टमर हो जाता है। तो शायद वो एक वजह है कि वो शायद अपीलें बहुत रिपीटेटिव करते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं जो इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, अभी भी उनके कॉन्फिडेंस को और उनकी मोहब्बत को दाद देनी पड़ेगी। हम तो नाउम्मीद हो चुके हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आपका अजलान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे और अजलान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपको ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर के बाद। टिल देन टेक केयर।